भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। जी हां दोस्तों, बात करेंगे बिहार विधानसभा को लेकर, जो अभी कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 होना है और इन्हीं तमाम बातों साथ फयाज़ कमर साहब है और फयाज़ कमर साहब से जानने की कोशिश करेंगे बिहार क्या चाहता है 2025 में। ये देखें, इस बार 2025 में जो बिहार विधानसभा का इलेक्शन होना है, इसमें बिहार की जनता बहुत कुछ चाहती है और बहुत कुछ उम्मीदों के साथ इस बार वोट करने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछले तकरीबन 20 सालों से बिहार की जनता के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है और बिहार की जनता के जिस तरीके से विश्वास को तोड़ा गया है और जिस तरीके से विश्वासघात किया गया है, तो मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस बार जो है तमाम चीज़ों का बदला इस बार लेने वाली है। क्योंकि बिहार की जनता जो है ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये बिहार की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था, अंग्रेज़ों को भगाया था, जो 200 सालों तक जो हुकूमत किया था, उसके बाद जो उसको भगाने का काम अगर किसी धरती से हुआ है तो वो बिहार की ही धरती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई ये सत्ता में बैठकर, सत्ते की नशा में बैठकर ये सोचे और ये चाहे कि बिहार की जनता जो है हमेशा बस वोट कर देगी और हमेशा हमें ही कुर्सी पर बिठाएगी, तो उनकी वो ये गलत फहमी है। क्योंकि बिहार की जनता इस बार जो है बिल्कुल बदलाव के मूड में है, इस बार बिल्कुल चेंजिंग के मूड में है। क्योंकि पिछले 20 सालों से बिहार की जनता को ठगा गया है। एम्स के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, नौकरी के नाम पर, तमाम रोज़गार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, तमाम चीज़ों के नाम पर जो है बिहार की जनता को ठगा गया है। स्पेशल स्टेट के नाम पर, तमाम चीज़ों के नाम पर जो है बिहार की जनता को जिस तरीके से ठगा गया, तो बिहार की जनता जो है इस बार बिल्कुल एक अलग नया रूप इख्तियार कर ली है। क्योंकि हम पूरे बिहार के लोग जो है पिछले 20 सालों से इस डबल इंजन की सरकार को बर्दाश्त कर रही हैं और मैं समझता हूं अब बर्दाश्त नहीं करने वाली। क्योंकि बहुत हो गया इनका अत्याचार बिहार के लोगों पर, बहुत हो गया बिहार के युवाओं पर जुल्म, बहुत हो गया पलायन का शिकार बिहार, बहुत हो गया महंगाई की मार। अब जो है बदलाव बिल्कुल होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पलायन पर काबू पाया जा सकता है, कोई नई सरकार आएगी, ये उम्मीद लगाया जाएगा। जी यकीनन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि दूसरी सरकार आएगी, पलायन नहीं। देखें, जब सरकारें बदलती हैं तो वो इस उम्मीद के साथ ही बदलती है। अगर ये भी काम नहीं करेगी तो फिर दूसरी पार्टी आएगी मैदान में, और दीगर पार्टियां हैं, दीगर लोग तैयार हैं, मैदान में खड़े हैं। अगर लगातार जुल्म होता रहेगा, जिनके साथ जुल्म होगा उसको भगाया जाएगा। हमेशा जो है मजलूमों के साथ इंसाफ होता है, जालिमों को भगाया जाता है। मैं समझता हूँ बिहार के साथ और बिहार की जनता के साथ पिछले 20 सालों से जुल्म ही हो रहा है। तो इस बार जो है बिहार की जनता एक मूड में है, एक अपना चेंजिंग मूड में है। तो आने वाले वक्तों में हो सकता है बिहार की जनता एक बड़ा और नया फैसला लेने जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इस वक्त जो है कि मौजूद हैं जो कि हाट विधानसभा में। इस विधानसभा को कैसे देखते हैं? यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं में तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम रहे, उसके बाद उनके बेटे रहे 5 बार के विधायक। तो कैसे देखते हैं कितना विकास हो पाया है आपकी विधानसभा जो कि हाट? देखें, जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम साहब, उनकी मैं काबिल तारीफ़, मैं थोड़ी सी मैं तारीफ़ कर दूं उनकी तारीफ़। मैं इस बात से कह सकता हूं कि यही कहेंगे कि एमआईएम की टिकट जीत करके उसके बाद मैं तारीफ़ कर रहा हूं। तारीफ़ सुने आप, तारीफ़ ज़बरदस्त है कि जब जैसे मौका मिले, जहां मौका मिले वहां चले जाइए, और जहां पर आपको पैसा मिल जाए, जहां पर कमाने का मौका मिले, आप वहां पर चले जाइए। क्योंकि जनता से कोई मतलब नहीं, ये उसमें एक नया उनमें एक सिफत है। मैं आप देखे होंगे कि बिहार के विधानसभाओं में, ये जो कि हाट एक ऐसा विधानसभा है, इसमें एक हाईवे जाती है जो कि NH 327 गालिबन है, जो कि अररिया से तकरीबन जो है बहादुरगंज होते हुए ये हाईवे जाती है। और इस हाईवे से, यानी कि जोकीहाट विधानसभा में, इस हाईवे से जहाँ जहाँ रोड कटती है दूसरी तरफ जाती है, मसलन काकन से मटियारी की तरफ, इसी तरीके से और दीगर रोड इधर बलवा के तरफ, सुखसना के तरफ, डूबा के तरफ, तारन के तरफ, इसी तरीके से जोकीहाट से आप बलवा के तरफ, कुरसल बलवा के तरफ, उदा के तरफ। तो जोकीहाट विधानसभा में इस हाईवे से जितने रोड कटते हैं, तमाम रोडों का जब आप हाल देखेंगे, यूँ आपको कहीं पर भी चौड़ीकरण आपको नज़र नहीं आएगा। कहीं रोड चौड़ा नहीं है, सिंगल रोड
रोड है, अगर एक ट्रैक्टर एक तरफ से आता है तो दूसरा ट्रैक्टर को पास होने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर पीछे से कोई बाइक या साइकिल वाले अगर आते हैं तो उसको इतनी परेशानी होती है, उसको रास्ता तक नहीं मिलता है। यह हमारे विधायक महोदय का काम है। कुछ लोगों का कहना है कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर तो काम हो चुका है। देखें ना, आप मैदान में उतर कर बात करिए ना। आप सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से बात करेंगे, फ़ोन पर बात करेंगे, आप बड़ी बड़ी फाइलें दिखाएंगे कि हम, मैं वही कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी फाइलें दिखाएंगे कि हमने वहाँ काम किया, हमने वहाँ काम किया। तो विधायक महोदय को शर्म आनी चाहिए कि डूबा में जाके धान लगा रहे हैं युवा वहाँ पर रोडों पर। आप सड़कों पर चले जाइए, आप जो कि हाट थाना होते हुए रोड जाती है दलवालपुर, आप चले जाइए ना, अमोर विधानसभा है, जहाँ से अमोर विधानसभा शुरू होता है दलमालपुर पंचायत का, वहाँ पर आप जाकर देखिए कि रोड इतना चौड़ा है, और उसे बिल्कुल सटे हुए बलवा के पास जो है जो कि हाट विधानसभा शुरू हो जाता है, और वहाँ के रोड देख लीजिए आप। मैं एक आपको बताऊँ, मैं किसी इलाके का दौरा कर रहा था, इधर भूना के से आगे खत्ता की तरफ में गया था, उधर कस्बा विधानसभा पड़ता है, जो कि हाट विधानसभा से बिल्कुल सटा हुआ है। जो भी विधायक है, मैं विधायक के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ के रोडों का आप हाल देखिए। देहातों में रोड चौड़ा हमें मिलता है, लेकिन जब हम यहाँ की बात करते हैं, जो कि हाट विधानसभा के अंदरूनी रोडों की बात करते हैं, हमें चौड़ाईकरण कहीं पर नहीं मिलती है। और रही बात विधायक महोदय का काम, कि पिछले 7 सालों में जिस तरीके से उनके विधानसभा में, उनके इलाके के अंदर जिस तरीके से बदमाशियाँ हुई है, जिस तरीके से लुटमार हुई है, और जिस तरीके से एक तरीके यूँ कहें कि जिस तरीके से लोगों का हौसला, यानी कि माफिया का हौसला बुलंद हुआ है, शायद कि किसी और दौर में नहीं हुआ है। तो विधायक महोदय को चाहिए था कि इलाके के अंदर काम करते। इलाके के लोगों ने जिस तरीके से आपको वोट दिया था, आप एक युवा थे, मैं आप समझ रहे हैं, लोग समझती है, लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है, लोग जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि विधायक महोदय को जो वोट दिया गया था, इस वजह से दिया गया था कि पिछले सरफराज साहब को हमने देख लिया था, यहाँ पे मंजर साहब को हमने देख लिया था, कई विधायकों को देखा था, लेकिन शाहनवाज साहब जो आए थे युवा के तौर पर आए थे, युवा, उनके चेहरे से युवा की लहर झलकती थी, लेकिन इन्होंने जो काम किया है, जो हरकतें की है, मैं ये समझता हूँ कि ये विधायक के लायक नहीं थे। वाली जो बात कर रहे हैं, तो अब ये दिखता है कि आप लोग MIM छोड़कर जब RJD में चले गए, वो नाराज़गी जो कि हाट विधानसभा की जनता में अभी मौजूद है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कि हाट की जनता को ना MIM और JDU RJD से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप विधायक BJP से आइए, आप काम करिए इलाके के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। BJP के विधायक को हम कबूल कर लेंगे। अब आइए, JDU से विधायक बनकर आइए, लेकिन काम करिए इलाके के अंदर। BJP के कैंडिडेट को आप लोग वोट कर देंगे? काम करने वाले होने चाहिए, BJP से मतलब नहीं है। विधायक महोदय आए, इलाके के अंदर काम करें। पार्टी मायने नहीं रखता है। पार्टी क्या माने रखता है? इलाके को काम चाहिए ना, तरक्की चाहिए ना, हॉस्पिटल सही चाहिए, स्कूल सही चाहिए, कॉलेज सही चाहिए, इलाके के अंदर मेडिकल कॉलेज चाहिए, इलाके के अंदर यूनिवर्सिटियाँ चाहिए। आप ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, लोगों के अंदर गुस्सा होगा, लोगों के अंदर एक आक्रोश होगा। लोग अगर आपके खिलाफ अगर बोलता है तो आप मतलब उसके ऊपर जो है एक अलग तरीके के कमेंटबाजी करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विधायक महोदय, आपको जो वोट दिया गया था, आपको काम करने के लिए दिया था, आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में लफाजी करने के लिए नहीं दिया गया था। आपको वोट दिया गया था, आप इलाके के अंदर काम करते, इलाके के अंदर तरक्की की बात करते। इलाका आपके जो कि हाट बर्बाद है, तहस नहस है जो कि हाट। कहीं जो कि हाट चले जाइए आप, हाट वाले दिन बुध को और इतवार को चले जाइए आप, हाई स्कूल रोड से आप अगर गुजरना चाहते, आपको अगर यकीन नहीं तो 1 घंटा अगर नहीं लग जाए 10 बजे के टाइम पे, आप मुझे कहिएगा। कभी चले जाइए आप, इतनी भीड़ होती है, सब्जियों की गाड़ी वहीं लगी रहती है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, कोई अलग से मंडी जो कि हाट के अंदर नहीं है। तमाम इलाके के अंदर जहाँ एक पुराना हाट होता है, जहाँ बाज़ार होता है, अलग से मंडी होती है, लेकिन जो कि हाट के अंदर कोई ऐसी सब्जी मंडी नहीं है। रोडों पर मंडी बना दी गई है, कोई ऐसा मैदान नहीं जहाँ पर युवा जाकर अपने खेल के प्रतिभा दिखा पाएँ। तो मैं, लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो इलाके के लोगों के अंदर गुस्सा है, इस वजह से नहीं है कि वो पार्टी बदल के गए हैं। हाट विधानसभा बदलाव चाह रही है इस बार? बिल्कुल बदलाव, यकीनन बदलाव चाहेंगे, और यकीनन बदलाव होगा, क्योंकि जब आप काम नहीं करेंगे, आपकी ज़रूरत क्या है? किसके तरफ 3 कैंडिडेट नजर आ रहे हैं? 3 नहीं, और भी दीगर कैंडिडेट हो सकते हैं, बिल्कुल, और कैंडिडेट होंगे। इलाके के लोग फैसला करेंगे कि कौन कैंडिडेट बेहतर है। पिछले उनका माजी देखा जाएगा, पास्ट देखा जाएगा कि पीछे से उसने किसने काम किया है, कितने इलाके के फलाह के लिए काम किया है, तो ये देखा जाएगा, माने ये रखेगा।